अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हमने जो लेक्चर स्टार्ट करना है वो हमारा चैप्टर नंबर 1 बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक है हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन क्या है? जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास एक डाटा आता है मीनिंगलेस फॉर्म में, जिसको हम एक प्रोसेस के थ्रू एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उस मीनिंगफुल फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब हम देखते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है? द थिंग्स दैट मेक अवर टास्क इजियर। वो चीज़ें जो हमारे टास्क को आसान बनाती हैं, वो क्या होती है हमारे पास? वो टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं। ठीक है। वो तमाम चीज़ें जो हमारी लाइफ को, हमारी ज़िंदगी को आसान, हमारी ज़िंदगी के टास्क को आसान बनाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशंस लिंक्स टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। अब वो कहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटिंग को यूज करके और हाई स्पीड लिंक्स कम्युनिकेशन के साथ क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को फैलाते हैं वन प्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह। अब हमने देखना है कंप्यूटिंग क्या है। हमारे पास डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स। ठीक है। विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स कौन से हैं हमारे पास? इंटरनेट। बेसिकली जो सबसे मेन थिंग है हमारे पास वो इंटरनेट है, जिसकी बेस पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में क्या करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, हम अपनी इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं। ठीक है। अब हमारे पास सेकंड क्या है? The interconnections of computers and enables peoples to send and receive information। वो कहता है कि हम इंटरकनेक्शन करते हैं कंप्यूटर्स को, अपने मोबाइल्स को, डिफरेंट डिवाइसेस को इस काबिल बनाते हैं कि वो हमारी इंफॉर्मेशन को लोगों में सेंड कर सके और भेज सके और लोग उसको रिसीव कर सकें। ठीक है। क्या करते हैं कि हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल्स हैं, उनमें आप लोग व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो, स्काइप इंस्टॉल करते हो। व्हाट्सएप में आप कम्युनिकेशन करते हो अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं? अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं, पहुंचा रहे होते हैं। द कम्युनिकेशन लिंक्स आर आल्सो यूज्ड टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल्स इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट लोगों के साथ इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में। ठीक है। कम्युनिकेशन लिंक्स क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास डिफरेंट ऐप्स हैं, स्काइप है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, फेसबुक है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया में फैलाते हैं और डिफरेंट लोगों के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें हमने 3 चीजें देखी हैं। फर्स्ट हमने ये देखी है हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स के साथ हम अपनी इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, फैलाते हैं। फिर हमने देखा कि हम इंटरकनेक्शन करके इन डिवाइसेस को क्या करते हैं? अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह, एक पीपल से दूसरी जो लोग हैं उन तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। फिर हमने ये चीज देखी कि हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट पीपल्स के साथ पूरी दुनिया में। ठीक है। ये हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आगे हम देखते हैं व्हाट इज ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज अब हम देखेंगे द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो कहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी जो एक ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। अब ग्लोबल विलेज किसे कहते हैं? कि विलेजेस जैसे होते हैं कि विलेजेस बहुत छोटे छोटे होते हैं और उसमें लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के मसाइल से वाकिफ होते हैं और एक दूसरे के मसाइल को मिलकर हल करते हैं। ठीक है। इसी तरह वो कहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दी है। इन इट मीन्स पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नो वन अनदर। वो कहता है कि पीपल जो से लिविंग है, रहते हैं दुनिया में, वो एक दूसरे से, एक दूसरे को जानते हैं। किसके थ्रू जानते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, एज इफ दे आर लिविंग इन ए विलेज। वो कहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है, एक विलेज बन चुकी हुई है कि हम ऐसे महसूस करते हैं कि हम बिल्कुल एक दूसरे के आस पास रहते हैं। ठीक है। नजदीक रहते हैं। इट हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू फास्ट कम्युनिकेशन लिंक। वो कहता है कि फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स इसने बहुत ज़्यादा फास्टली चीज़ों को कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी चीज़ के बारे में कोई न्यू लेटेस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो क्या है
कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट की वजह से वो पूरी दुनिया में न्यूज़ जो है वो फैल जाती है, कि कम्युनिकेशन लिंक्स जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टली काम करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली एंड क्विकली। वो कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो बड़ी आसानी से और बड़ी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन को। ये हमारे पास क्या है, ग्लोबल विलेज। आगे हमारे पास क्या है कि इन्फॉर्मेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट रोल कर रही है हर फील्ड में, ज़िंदगी के हर फील्ड में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आजकल जो बच्चे हैं वो उनके एग्जाम्स होते हैं बोर्ड के, तो उसके अबाउट कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो वो उसी टाइम जो है वो आपके इंटरनेट पे, आपके गूगल क्रोम पे आप सर्च करते हो तो उसी टाइम आपको पता चल जाती है कि हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। वो कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन की वजह से, इस टेक्नोलॉजी, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, इस इंटरनेट की वजह से हमारी एक जो लाइफ है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड बन चुकी है, इम्प्रूव हो गया हमारी लाइफ का स्टैंडर्ड। आगे इट कैन आल्सो बी यूज फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह जो हमारे सॉल्व हो जाते हैं उसी टाइम, ठीक है, इजीली और क्विकली हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें उनका सोल्यूशन मिल जाता है। अब एग्जांपल देखते हैं, इफ अ पर्सन हैज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडिकल फील्ड। वो कहते हैं कि अगर हमने मेडिकल फील्ड के अबाउट अबाउट कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती है, ही कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू कोड डिफरेंट डिजीजेस। वो कहता है कि हमें इस इंफॉर्मेशन के अबाउट पता होता है तो डिफरेंट जो डिजीजेज हैं हम उनके बारे में इलाज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट है, जैसे आजकल ये डिजीजेस बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से कैंसर को देख लें तो कैंसर की डिफरेंट्स आते हैं कि इसके थ्रू इसका मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम आते हैं कि इनके थ्रू इसका इलाज करते हैं, इनके थ्रू इसका इलाज करते हैं। वो कहते हैं कि इसके बारे में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी आती है हमें उसी टाइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमारी कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वेंट हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं व्हाट इज डिजिटल कन्वर्जेंस। डिजिटल कन्वर्जेंस किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज इनेबल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू बी अ पार्ट ऑफ डिजिटल कन्वर्जेंस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस में भी उसका पार्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑफ डिजिटल कन्वर्जेंस, जिसको हम डिजिटल कन्वर्जेंस कहते हैं। बेसिकली डिजिटल कन्वर्जेंस क्या है कि इसमें कह लो कि डिफरेंट्स जो अलग-अलग पार्ट्स में चीज़ें होती हैं उनको एक ही फंक्शंस के अंदर मर्ज कर दिया जाता है। अब इसकी एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे ये इंडस्ट्रीज़ जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले जो फ़ोन्स वगैरह थे, पहले जो हम टेलीविज़न पे सिर्फ चैनल्स वगैरह, न्यूज़ वगैरह सुनते थे, सिर्फ चैनल्स आते थे, ठीक है। अब हमारे पास एक ऐसी डिवाइसेज़ आ गई हुई हैं, जैसे मोबाइल देखा जाए तो मोबाइल्स में हम अपनी न्यूज़ भी सुन सकते हैं, हम एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को पूरी दुनिया में स्प्रेड भी कर सकते हैं, स्काइप भी यूज़ कर सकते हैं, ऐप्स भी यूज़ कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली एक ही चीज़ के अंदर हमारी जो फंक्शनैलिटीज़ थी, वो एक ही चीज़ के अंदर मर्ज होगी। अब हम सिर्फ अपना फ़ोन लेते हैं, तो हम उसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो फर्स्ट पहले ज़माने में कह लो कि चीज़ें यूज़ होती थी, वो सिर्फ ये था कि हम टेलीविज़न के ऊपर सिर्फ अपने जो टीवी थे, टीवी के ऊपर हम सिर्फ डिफरेंट चैनल्स देखते थे। ना हम कोई मेल कर सकते थे, कुछ भी नहीं था। मेल करने के लिए हमें कंप्यूटर लेना पड़ता था, ठीक है? इसी तरह अब हमारे पास एक ही फ़ोन है, हम उसके अंदर मेल भी करते हैं, अपने टेलीविज़न भी देख लेते हैं, यूट्यूब के ज़रिए हम ड्रामास भी देख लेते हैं। मतलब बहुत सारे फंक्शंस हमारी एक ही स्मार्टफ़ोन में जो है वो मर्ज हो चुके हैं, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? डिजिटल कन्वर्जेंस कहते हैं। Digital convergence means that various industries have merged electronically to exchange information। वो कहते हैं कि वेरियस जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपस में वो मर्ज हो चुकी हैं, मतलब उसमें डिफरेंट्स जो उसके इंडिविजुअल पार्ट्स थे जिनमें वो काम करते थे, डिफरेंट्स उन्हें डिवाइसेस लेनी पड़ती थी और उनके थ्रू काम करना पड़ता था। वो कहते हैं कि अब उन्हें एक ही डिवाइस लेनी पड़ती है और उसके अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं और वो उसी डिवाइस में बैठ के काम कर रहे होते हैं सारे जो लोग इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली मर्ज कर दी हुई है। डिजिटल किसे कहते हैं? बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजिटल फॉर्म में, जो बहुत पुराने ज़माने में जो कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ होते थे वो एनालॉग फॉर्म में होते थे, ठीक है? वो थोड़ी बेस टाइप की फॉर्म होती थी जिसमें हमारी जो थी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सेंड होती थी। लेकिन अब हमारे पास डिजिटल फॉर्म आ गई। डिजिटल फॉर्म मीन 0-1 की फॉर्म में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र करते हैं। हमें 0-1 फॉर्म तो नज़र नहीं आती क्योंकि हमारी डिवाइसेज़ जो होती हैं वो ऑटोमैटिकली उसको कन्वर्ट कर देती हैं और
हमारे सामने वो शो करती हैं जो चीज़ हमने उससे मांगी होती है। ठीक है, अब हम बड़ी अच्छी तरह आपको समझ आ गई होगी कि डिजिटल कन्वर्जेंस किसे कहते हैं, कि चीज़ों को मर्ज करके उनकी डिफरेंट चीज़ों को मर्ज करके एक ही डिवाइसेस के अंदर डाल देना, और एक डिवाइसेस को जब हम बाय करते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिस मर्जिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड। वो कहते हैं ये मर्जिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में। द इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर इन एनी फॉर्म। वो कहता है कि इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र करते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह, वो हमारे पास किस फॉर्म में आती है, हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में आती है, TEXT टेक्स्ट, टेक्स्ट की फॉर्म में आती है, हमारे पास ऑडियोज़ और वीडियोज़ के फॉर्म में आती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, इंफॉर्मेशन जो सी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, ये हमारी डिजिटल कन्वर्जेंस थी आज। और हमारे जो नेक्स्ट जो इस टॉपिक के अबाउट जो क्वेश्चंस बनते हैं, डिफाइन द टर्म्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमने देखी है, फिर डिफाइन द टर्म डिजिटल कन्वर्जेंस, और फिर डिफाइन द टर्म्स ग्लोबल विलेज। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है आज के लेक्चर में। इंशाल्लाह मेरे ख्याल से सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ क्लास।